हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, एसबीआई के अंदर भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है अभी कुछ टाइम पहले भी अनाउंस हुई थी। आपने देखा होगा एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी। 1511 वैकेंसीज आई थी और उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए भी अच्छा खासा वहाँ पर नंबर था और वो फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसीज उसमें थी। यहाँ पर अगर हम बात की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो एसबीआई के अंदर ही अनदर रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के लिए और रेगुलर बेस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 22 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट इसकी 12/12/2024 रहने वाली है। इसके की ड्यूरेशन में आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करने रहेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें गाइस तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली है। आप ओनली वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली है वो असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए और असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फायर के लिए निकाली है। तो यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर है सिविल में 42, इलेक्ट्रिकल में 25 और फायर में 101। और आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो सिविल और इलेक्ट्रिकल में मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 है। असिस्टेंट फायर में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 है। अगर आप इंडिया की किसी भी लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग भी हो सकती है। इसके अलावा भी गाइज इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है कैटेगरी वाइज की, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के सर्टिफिकेट्स, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या होने चाहिए, तो वो आप पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी में डिपेंड करते हैं उस हिसाब से आप वहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर सिविल में आपका बीटे यहाँ पर बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपके पास है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इनमें से किसी भी डोमेन में है, अगर आपने कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी वर्क कर रखा है जिससे आपके पास ये एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हो जाए तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स के पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपका जो इसमें से किसी भी डोमेन में अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। फायर एंड सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसीज अवेलेबल है, तो फायर एंड सेफ्टी के हिसाब से भी इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है। इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या केआरएज रहेंगे, उन सब की डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पर पीडीएफ में अटैच कर रखी है। तो किस डोमेन में आप जाके वर्क करेंगे वो भी बता रखा है। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें गाइज तो जो पोस्ट है इसमें आपको जो बेसिक है वो आपका 48,480 से लेके फिर ये आपका ग्रोथ वाइज यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है। इसमें डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशंस, एनपीएस, एलएफसी, मेडिकल फैसिलिटी लीव, ये सारे जो गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा असिस्टेंट मैनेजर सिविल और इलेक्ट्रिकल में अगर आप देख पा रहे हो तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरेक्शंस आपका रहेगा और इंजीनियर जो फायर वाला है उसमें शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरेक्शन रहेगा। तो ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट रहेगा उसका क्या क्या यहाँ पर जो डेडलाइन है वो भी मेंशन है, जनवरी 2025 में ये आपका पेपर जो है वो यहाँ पर रहेगा। इसमें टेस्ट जो है उसकी लोकेशंस अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया की काफ़ी सारी लोकेशंस पे हो रहा है, तो उसमें आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर सिलेबस जो है जनरल एप्टीट्यूड में आपका रहेगा जिसमें 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में 35 मार्क्स के लिए 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और सिविल और इलेक्ट्रिकल जिसमें भी आप अप्लाई करोगे उस ब्रांच का पेपर आपका यहाँ पे रहेगा और इसमें देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। फिर आपका जो है इंटरेक्शन यहाँ पे रहेगा, इंटरेक्शन जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा और उसके बाद जो है वो आपको बैंक्स के अंदर जो डिसाइड जो है उस बैंक में आपको बुलाएंगे। उसके बाद वेटेज पैटर्न में आपका रिटर्न टेस्ट का 70% वेटेज और इंटरव्यू का 30% वेटेज रहेगा। उस हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट इनकी बनने वाली है। उसके बाद गाइज और भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल दे रखी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनकी पीडीएफ जो है 13 पेज की पीडीएफ है, क्या क्या आपको एग्जाम में किस तरीके से चीज़ें रहेगी वो सारी डिटेल भी दे रखी है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं बैंक SBI.web कैरियर करंट ओपनिंग में जाकर आप देख सकते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सबमिट कर सकते हैं, सिग्नेचर्स, फोटोग्राफ्स वो किस तरीके से होने चाहिए उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट आती रहती है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी जॉब के साथ भी अपनी गेट वगैरह की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी अलग अलग जो अपॉर्चुनिटीज आती है जिसमें वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाके जाके कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाके वर्क कर सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जॉब में जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड वैकेंसीज आती है उस सब की इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर देते रहते हैं, जिससे कि आप लोग सब वैकेंसी से अवेयर रहो। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो वहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।